मैथ्स क्लास 12 हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई 12 मैथ्स के कर रहे हैं 2026 से 2024। हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स है और ये हमारी क्लास नंबर 6 है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 32 पूरा किया था, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2026। इसी साल 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a 2026 i हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ से 2026 कॉमन निकाल सकते हैं। सब ज़ीरो है तो हर एक एलिमेंट से 2026 कॉमन निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ 1 1 1, बाकी सब ज़ीरो। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 2026 i। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने देखा था। और हमें पता है कि a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i। तो यहाँ पर अगर 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 2026। हमें फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। तो डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास 3 है, आप देख सकते हैं 3/3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर n की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन डी में डायरेक्ट ये है। तो 2026 टू द पावर 2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास इतना दिया हुआ है तो हमें 2a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, ये सब आपको फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। 2026 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग देखें तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 3i हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 3i। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ai। कंपेयर करेंगे दोबारा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ka का डिटर्मिनेंट k बाहर आता है, तो हमें ध्यान है k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a आता है, n होता है ऑर्डर यहाँ 3 है और k यहाँ 2 है, तो 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि 3 है, तो 8 इंटू 3 24, ऑप्शन डी। डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट से हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो ये हमारे पास k टू द पावर n आती है जब डिटर्मिनेंट से हम लोग बाहर निकालते हैं k को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। देखिए ध्यान से, नॉट है, कई बार इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, यहाँ नॉट है। तो a अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें से क्या ट्रू नहीं है। तो देखिए इसको एक बार आप ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो ट्रू है, तो ये ऑप्शन नहीं है। पूछा है कौन नॉट ट्रू है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, बिल्कुल ये भी सही है क्योंकि ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा या ए नॉन सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर देखिए ए और बी में हमें ध्यान रखना है, ठीक है, हम देखना है इसमें से क्या है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर होगा। पर यहाँ बोल दिया एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर, ऐसा नहीं होगा। एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर होगा कब, जब वो जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो भी सिंगुलर हो, तभी एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर होगा। अगर हमारे पास ए नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी नॉन सिंगुलर होगा, पर यहाँ बोला है एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर, ये गलत है, नॉट ट्रू है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। इसका मतलब ये हमारा सही है, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए इन्वर्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इस पूरे का इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुछ जो थ्योरम्स वगैरह दिए रहते हैं या फिर समरी वगैरह में बताया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये तीनों बी, डी और सी सही थे, ए सही नहीं था और पूछा है नॉट ट्रू, सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सो इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इज़ नॉन सिंगुलर। इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज़ सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए इतना, बी इतना एंड सी इतना,
तो एरिया इतना दिया हुआ है, तो वैल्यूज़ ऑफ के, ये हमने पहले क्वेश्चन बनाया है। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं और ये 2026 इसी साल 1 मार्क का पूछा गया, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग प्लस माइनस के साथ वैल्यू पुट करेंगे, +-5। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो एक बार k = 3 आ जाएगा, एक बार k = -1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू -1, 3, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स एंड फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से आ सकते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने से आते हैं 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। तो यहाँ पर हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इनसे। इन दिस चैप्टर वी रेस्ट्रिक्ट अवरसेल्व्स टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस को ही देखेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और कंसिस्टेंट में भी जो कोइंसाइडेंट लाइंस होती हैं या फिर जो मोर देन वन सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम लोग नहीं देखेंगे। जो यूनिक सॉल्यूशन है उसी को हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स के इन्वर्स से कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आते हैं, हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग इन्हीं दोनों पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले दी गई लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। AX = B। A होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और X होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। XYZ जनरली 3 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल में भी आप कर सकते हैं। फिर केस 1, पहला मेथड का नाम होता है मैट्रिक्स मेथड। इफ़ A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर A इन्वर्स को एग्जिस्ट करना है तो A को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ≠ 0। तो अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब AX = B है, हमें क्या चाहिए, हमें X की वैल्यू चाहिए। तो P × A इन्वर्स, तो यहाँ पर A इन्वर्स AI हो जाएगा, I × X हो जाएगा, और इधर A इन्वर्स B आ जाएगा। तो बस हमें X निकालना है। X हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स है, तो A इन्वर्स निकालेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर कर देंगे। दिस प्रोवाइड्स अ यूनिक सॉल्यूशन एज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक, यूनिक, ओके। तो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। केस 2, इफ़ A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो फिर हम लोग एडजॉइंट ऑफ A से आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ A × B। अब एडजॉइंट ऑफ A × B अगर नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं हुआ, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ A × B हमारा नल मैट्रिक्स हुआ, देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैज़ आइदर इन्फिनिटली और नो सॉल्यूशन। तो अगर एडजॉइंट ऑफ A × B 0 के बराबर नहीं हुआ, मतलब 0 नहीं बोलेंगे, नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं हुआ, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा पूरी तरह। पर अगर = 0 है तब भी ऐसा ज़रूरी नहीं कंसिस्टेंट ही हो, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी। पर अगर नॉट = 0 है तो पक्का इनकंसिस्टेंट है। पर ये हमें स्टडी नहीं करना है, हमारा जो मेन फोकस है वो मैट्रिक्स मेथड पर ही है इस क्लास 12 में और इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्व का है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहला है 2x + 5y = 1 एंड 3x + 2y = 7। एनसीईआरटी सॉल्व का ये एग्जाम्पल है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारे पास गिवन हो गया 2 इक्वेशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म AX = B, वेयर A = इतना, X = इतना एंड B = इतना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें मैट्रिक्स मेथड निकालना है, तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारे पास A है वो ≠ 0 है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A ≠ 0 है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 × 2 = 4 और 5 × 3 = 15, तो 4 - 15 - 11 यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टेप्स है तो कुछ अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = -11 ≠ 0, हैंस A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड A इन्वर्स एग्जिस्ट। तो अब हम लोग A इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो A इन्वर्स हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो -1/11 और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ तो ये इंटरचेंज वही रहेगा, और -3 - 5 और -3 डायरेक्ट मेथड भी होते हैं, मैंने डायरेक्ट निकाला है। आप रफ वर्क में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास X हो जाएगा A इन्वर्स B, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था लीनियर इक्वेशंस, इसको AX = B के फॉर्म में लिख दिया। A हमारा क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2। X हो गया वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये यहाँ पर हमारा 1 और 7 जो C हो गया, हम लोग C कह सकते हैं इसको।
तो यहाँ पर x होता है a इन्वर्स b, तो a इन्वर्स की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, तो ये हमारा आंसर आया फ्रॉम 1। ये सब कुछ इक्वेशंस आप देख सकते हैं। तो x बराबर 3 - 1, बस x x y है हमारे पास, कैपिटल X x y। कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। एनसीईआरटी सॉल्व इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गिवन लिख देंगे, उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में। द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू इतना कोफिशिएंट, x हमारे पास वेरिएबल हो गया और b हमारे पास 8, 1 और 4 हो गया। उसके बाद अगर हमें मैट्रिक्स मेथड लगाना है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -17 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ए हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग आराम से निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, तो हमारे पास जो कोफैक्टर होते हैं, ठीक है, कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स जो बनेगा, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज ही लिखा है, वैसे होना चाहिए था A11, A12 और A13, लेकिन मैंने ट्रांसपोज करके ही लिखा है, तो आप डायरेक्ट ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप चाहें तो पहले इसको A11, A12, A13 ऐसे करके प्रॉपर फॉर्म में लिख के फिर ट्रांसपोज ले सकते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। मार्किंग स्कीम के अनुसार ही मैं लिख रहा हूँ, आप थोड़े स्टेप्स को मॉडिफाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर A इन्वर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ पर x हमारे पास x y z, वो हमारे पास A इन्वर्स b हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 आएगा। बहुत ध्यान से कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशंस होते हैं इसमें। तो यहाँ पर बस कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 मैथ्स डिटर्मिनेंट्स में आगे बढ़ेंगे।